नमस्कार आप सभी को। तो आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं। एंड रिमेंबर दिस ईयर जो गुरु पूर्णिमा अगले महीने आने वाली है, तो वी विल जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि गुरु पूर्णिमा का महत्व क्या है एंड व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ गुरु पूर्णिमा, क्यों करना चाहिए, और हम जो करने जा रहे हैं गुरु पूर्णिमा के दिन एक साधना करने जा रहे हैं धूमावती माँ की। तो धूमावती माँ की साधना, व्हेन यू परफॉर्म साधना ऑफ धूमावती माँ, आपको धूमावती माँ की साधना करने के बाद क्या क्या फ़ायदा हो सकता है या होता है। सो यूल अंडरस्टैंड एवरीथिंग एंड उसके बाद आप हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम भगवान शंकर, जो कि सभी गुरुओं के गुरु हैं, उनको प्रणाम करेंगे कुछ श्लोकों के साथ। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। नमन्ते ऋषयो देवा नमन्त्यप्सरसां गणा नरा नमन्ति देवेशं नकाराय नमो नमः। महादेवं महात्मानं महाध्यानं परायणं महापापहरं देवं मकाराय नमो नमः। शिवं शान्तं जगन्नाथं लोकानुग्रहकारकं शिवमेकपदं नित्यं शिकाराय नमो नमः। वाहनं वृषभो यस्य वासुकी कंठभूषणं वामे शक्तिधरं देवं वकाराय नमो नमः। यत्र यत्र स्थितो देवः सर्वव्यापी महेश्वरः यो गुरु सर्वदेवानां यकाराय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो उपनिषद कहते हैं गु मीन्स डार्कनेस, रू मीन्स द वन हु डिस्पेल्स देम, यानी कि गु वो गुरु शब्द जो है, गु और रू दो शब्दों से, दो वर्ड से मिलके बना हुआ है। तो गु का मतलब है डार्कनेस यानी कि अंधकार, और रू वो जो इस अंधकार को मिटा दे। तो गुरु कौन है? द वन हु इज केपेबल ऑफ डिस्पेलिंग डार्कनेस इज ए गुरु। तो गुरु वो है जो आपके जीवन से, आपके जीवन के जितने भी अंधकार में पार्ट है या जीवन का जो भी अंधकार है उसको हटा दे, जो शक्ति आपको इस अंधकार से आत्म साक्षात्कार की ओर लेके जाए, वो गुरु है। और ये उपनिषदों में इसके बारे में कहा गया, अव्यक्त तारक उपनिषद में इसके बारे में बताया गया। अब गुरु पूर्णिमा का महत्व हमें समझना बहुत ज़रूरी है। तो गुरु पूर्णिमा इज़ ए ट्रेडिशन डेडिकेटेड टू
ऑल द स्पिरिचुअल एंड एकेडमिक गुरुज। तो एक ऐसा ट्रेडिशन है जो डेडिकेटेड है हमारे आध्यात्मिक और आदि भौतिक दोनों गुरुओं के लिए है, हु आर इवॉल्व्ड और एनलाइटेंड ह्यूमंस, जो कि एक एनलाइटेंड आत्म साक्षात्कार या ब्रह्म साक्षात्कार स्टेट पे हैं, रेडी टू शेयर द विजडम बेस्ड ऑन कर्म योग। तो ऐसे गुरु जो खुद ज्ञानी हैं, साक्षात्कार किया हुआ है और कर्म योग के अनुसार उस मार्ग पर चलते हुए अपने इस ज्ञान को बांटने के लिए तैयार हैं या दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। नाउ इट इज़ सेलिब्रेटेड एज ए फेस्टिवल इन इंडिया। भारत देश में तो इसको बिल्कुल मनाया ही जाता है। नेपाल, भूटान बाय हिंदूज, बुद्धिस्ट, जैन सभी अपने गुरु की पूजा करते हैं और इस गुरु पूर्णिमा को बहुत महत्व दिया गया है हमारे योग शास्त्र में, तंत्र शास्त्र में, क्योंकि ये एक ऐसा दिन है जिस दिन आप अपने गुरु के साथ जुड़ सकते हैं अगर आप नहीं जुड़े हैं तो। एंड वंस यू गेट कनेक्टेड टू योर गुरु, ऑटोमेटिकली ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ योर लाइफ इज सॉल्व। तो आपको अपने गुरु के साथ जुड़ना भी बहुत ज़रूरी है ताकि आपका, क्योंकि बिना दीक्षा के गति नहीं होती, और गति मतलब जब आदमी संसार से अपने शरीर को त्यागता है और संसार से बाहर दूसरे लोक में जाता है, तो बिना दीक्षित हुए, बिना दीक्षा लिए अगर वो जाता है तो वो भी एक पूर्णता नहीं मानी जाती। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम गुरु पूर्णिमा का सही उपयोग कर सकें। दिस फेस्टिवल इज ट्रेडिशनली ऑब्जर्व टू ऑनर वंस चोजन स्पिरिचुअल टीचर और लीडर। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने आध्यात्मिक गुरु को, जो भी हमारे आध्यात्मिक गुरु हैं या जिसको आप मानते हैं, बनाना चाहते हैं, उसके ऑनर में, उसके लिए जो आपके मन में श्रद्धा भक्ति समर्पण है, उसके ऑनर में इस गुरु पूर्णिमा को सेलिब्रेट किया जाता है। इट इज़ ऑब्जर्व ऑन द फुल मून डे, पूर्णिमा के दिन आषाढ़ मास में इसको सेलिब्रेट किया जाता है, जो कि नॉर्मली जून और जुलाई के बीच में आता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज व्यास पूर्णिमा, क्योंकि व्यास पूर्णिमा के नाम से भी गुरु पूर्णिमा दूसरा नाम आप कह सकते हैं कि व्यास पूर्णिमा के तरह भी इसको मनाया जाता है। एंड इट मार्क्स द बर्थ ऑफ वेद व्यास, द सेज हु ऑथर्ड द महाभारत एंड कंपाइल्ड वेदास। तो वेद व्यास जिन्होंने वेदों की रचना लिखा, बेसिकली कंपाइलेशन किया, और महाभारत जिन्होंने लिखा, तो वेद व्यास के भी स्मृति में इसको मनाया जाता है। इसी दिन कृष्ण द्वैपायन व्यास जिन्होंने महाभारत लिखा, पराशर मुनि और सत्यवती से इनका जन्म होता है और इसीलिए व्यास पूर्णिमा के रूप में इस गुरु पूर्णिमा को मनाया जाता है। वेद व्यास डिड ट्रेमेंडस सर्विस, बहुत बड़ा इनका योगदान है वैदिक स्टडीज़ को कंपाइल करने के लिए, वैदिक हिम्स को, उनके सूत्रों को लिखने के लिए सिस्टमेटिक वे में, और इनको 4 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए, जिसमें हम उन्होंने अपने 4 मुख्य शिष्यों को ये काम दिया। उनमें से एक थे पैल, वैशंपायन, जैमिनी और सुमंत। तो इन शिष्यों ने फिर आगे अपना काम किया। इट वॉज दिस डिवाइडिंग एंड एडिटिंग दैट अर्न हिम ऑनरिफिक व्यास। तो कृष्ण द्वैपायन को व्यास की उपाधि दी गई क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा कार्य किया। ही डिवाइडेड द होली वेदास इनटू 4 चैप्टर्स, ऋग्वेद, साम, यजुर एंड अथर्ववेद। तो ये उनका बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन रहा है। इतिहास और पुराण जो है वो 5th या 5वें पंचम वेद भी कहा गया उनको। अब हम चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये तो हमारे समझ में आया कि गुरु पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है, किसके ऑनर में मनाई जाती है, किसके सम्मान में मनाई जाती है। नाउ वी विल अंडरस्टैंड एज ए डिसाइपल, अगर हम शिष्य हैं और शिष्यत्व भावना हमारे अंदर है, श्रद्धा भक्ति समर्पण जो 3 क्वालिटीज़ हैं, तो इम्पॉर्टेंस क्या है हमारे दीक्षित होने का, दीक्षा क्यों जरूरी है, ये जरूरी है आपको समझना, क्योंकि बिना दीक्षा के गति नहीं होती, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है। तो अब हम समझेंगे कि दीक्षा की इम्पॉर्टेंस क्या है। सो दीक्षा गिव्स द एस्पिरेंट द रूट, द वे, और रादर द पाथ ऑफ ब्लिस। दीक्षा क्या है? दीक्षा आपको एक रास्ता दिखाती है, एक मार्ग दिखाती है जिसपे आप चलकर अपने जीवन में पूर्णता प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि बिना पूर्णता प्राप्त किए आप इस संसार से अगर जाते हैं तो फिर से आपको वापस आना पड़ सकता है। इट शोज द पाथ ऑफ ब्लिस।
ब्लिस यानी कि आनंद। तो ये वो मार्ग है जो आपको आनंद मार्ग की तरफ लेके जाता है। एंड शो द पाथ ऑफ ब्लिस लाइट इज रिक्वायर्ड एंड दैट लाइट इज टू बी सप्लाइड बाई दीक्षा। तो जब भी आप किसी मार्ग में चलते हैं और उस मार्ग में अगर आपको अंधेरा हो तो उस समय आपको दिए की या फिर रोशनी की ज़रूरत पड़ती है, तो दीक्षा उस रोशनी की तरह काम करता है। और बिना दीक्षित हुए आप संसार से अगर जाते हैं तो आपकी काफ़ी चीज़ें इनकम्प्लीट ही मानी जाती हैं। दूसरा है, विष्णु यामन तंत्र में कहा है कि द प्रोसेस दैट बिस्टोस दिव्यम और दिव्य ज्ञानम और ट्रांसेंडेंटल स्पिरिचुअल नॉलेज एंड डिस्ट्रॉयज सिन और पाप, द सीड ऑफ सिन एंड इग्नोरेंस इज कॉल्ड दीक्षा। दीक्षा वो शक्ति है जो आपको दिव्य ज्ञान कराए और आपके अंदर सारे पाप और जो भी अज्ञानता है उसका नाश करे। तो ये इस तरह की दीक्षा जब हम देते हैं या फिर आप प्राप्त करते हैं तो ये आध्यात्मिक दीक्षा है। जैसे गुरु, आध्यात्मिक गुरु वो होते हैं जो आपको अपनी आत्मा से जोड़ने का काम कराते हैं, साधना कराते हैं। और वैदिक गुरु या फिर आजकल के जो मतलब भौतिक गुरु कह सकते हैं, वो चीज़ें सिखाते हैं जो आपको संसार से जोड़ते हैं। वो ज्ञान आपको संसार से जोड़ने का काम करता है। लेकिन आध्यात्मिक गुरु वो ज्ञान देते हैं जो आपको संसार से अलग हटाकर, उनसे सांसारिक बंधनों से तोड़कर आपको अपने आप से जोड़ने की चीज़ें सिखाते हैं। तो इसलिए दीक्षा का बहुत महत्व है और गुरु पूर्णिमा के दिन दीक्षा का महत्व सबसे ज़्यादा है, क्योंकि उस दिन गुरु अपनी पूर्णता में रहते हैं अपनी तरफ से। तो उस दिन अगर आप दीक्षा प्राप्त करते हैं तो आप अपने जीवन में पूर्णता जरूर प्राप्त कर सकते हैं। वंस यू टेक दीक्षा, योर लेवल ऑफ स्पिरिचुअलिटी, अगर आप दीक्षा लेते हैं तो आपका स्पिरिचुअलिटी का लेवल, सोशल स्टैंडिंग, रिलीजियस स्टैंडिंग बिकम्स वेरी हाई। मतलब कि आपके स्पिरिचुअल लेवल पे तो आप बढ़ते ही हैं, सोशल स्टैंडिंग भी आपकी बहुत अच्छी होती है, एंड रिलीजियस स्टैंडिंग ऑल्सो इज वेरी स्ट्रांग विच इज़ द नीड ऑफ द सोसाइटी टुडे। तो इवन द रिचेस्ट मैन विल कम टू यू एंड ही विल गो टू यू। मतलब कि आपको पता है कि आप अगर शिष्य से गुरु की तरफ या फिर एक साधारण मनुष्य से ईश्वर की तरफ जब बढ़ते हैं तो आपके अंदर जो भी क्वालिटीज डेवलप होते जाती हैं तो संसार आपके सामने अपने आप झुकता है। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती, झुकने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसलिए दीक्षा का महत्व बहुत ज़्यादा है। गुरु गीता में क्या लिखा हुआ है? गुरु गीता में कहा है, हु एवर हैज़ द गुरु मंत्र, गुरु मंत्र का महत्व समझिए। Whoever has the Guru Mantra is always successful, others are not. With proper initiation, one is always successful. तो एक प्रॉपर तरीके से दीक्षित हों और वो दीक्षा किसी भी मार्ग से ली जा सकती है, चाहे आप स्मार्ती विधि से लें अगर आप अपने गुरु के पास नहीं पहुंच पा रहे हैं, और अगर आप सामने आकर दीक्षा लें तो और अच्छा है। तो जो भी पॉसिबिलिटीज हैं आप ले सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ दीक्षा और इनिशिएशन इज ए फाइन स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। ये सूक्ष्म आध्यात्मिक अनुभव है जो गुरु और शिष्य के बीच का ही होता है। शिष्य के अंदर जो भी न्यूनताएं होती हैं, जो भी कमियां होती हैं, उसको गुरु पूर्ण करता है। कैसे पूर्ण करता है? जो खुद साधक हो, जो खुद साधना करता हो। क्योंकि अगर आप साधना नहीं करते हैं तो आप किसी को सिखा भी नहीं सकते। तो इसके लिए साधक होना खुद गुरु को भी बहुत ज़रूरी है, ताकि वो दूसरों के अंदर वो ज्ञान की ज्योत जला सके। The fundamental qualities of disciple are spoken in भगवद गीता। अब शिष्य बनने के लिए भी कुछ क्वालिटीज़ भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने भी कहा है, और मैंने आपको पहले ही बताया कि आपके अंदर अपने गुरु के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, भक्ति होनी चाहिए, समर्पण होना चाहिए। ये 4 चीज़ अगर है तो आप एक अच्छे शिष्य बन सकते हैं। इसमें 5वीं चीज़, कोई भी चीज़ ऐड करेंगे तो आप फिर शिष्य नहीं रहते। तो भगवान क्या कहते हैं? ट्राई टू लर्न द ट्रूथ by approaching a spiritual master, inquire him submissively and render service to him. The self-realized souls can impart knowledge unto you because they have seen the truth. तो क्या कहते हैं? कृष्ण भगवान कहते हैं कि there are 2 characteristics, 2 characteristics हैं एक genuine disciple बनने के लिए। एक है submission, जो समर्पण किसको कहा गया, और एक है service attitude, श्रद्धा और भक्ति। जो मैं कह रहा हूँ वही चीज़ भगवान ने भी कहा है। उन्होंने कहा है कि डिसाइपल के अंदर एक सबमिशन होना चाहिए, सरेंडरिंग या सरेंडरेंस होना चाहिए। जब तक वो अपने आप को सरेंडर नहीं करता, पूरी तरह से समर्पित नहीं करता अपने गुरु को, तब तक वो आगे नहीं बढ़ सकता। और जब तक अपने गुरु के प्रति वो श्रद्धा और भक्ति दोनों चीज़ें नहीं रखता,
तब तक आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि उसके दिमाग में क्वेश्चंस अपने गुरु के ऊपर ही होंगे। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो अपने गुरु पर सच्ची श्रद्धा रखे और आगे बढ़े। तो अब आते हैं हम अपने इस प्रोग्राम के बारे में थोड़ा सा और डिटेल, क्योंकि ये दिन धूमावती माँ की साधना करा रहे हैं हम। तो धूमावती माँ की साधना अपने आप में बहुत ही उत्तम साधनाओं में मानी जाती है। 10 महाविद्याओं में वन ऑफ द वेरी पावरफुल 7वीं सप्तम महाविद्याएँ बहुत पावरफुल महाविद्याएँ हैं, और डेफिनेटली इनकी साधना करने से जीवन में किसी भी तरह की कमी नहीं हो सकती, और 10 महाविद्याओं में इनका बहुत ही उच्च स्थान है। तो इनकी साधना करने से क्या क्या होता है ये समझते हैं। तो जैसे ही आप धूमावती दीक्षा लेते हैं तो आपके जीवन में जितनी भी सफरिंग्स हैं, जितनी भी तकलीफ़ें हैं, जितनी भी हार्डशिप्स हैं, डिस्ट्रेस हैं, टेंशन, स्ट्रेस हैं, वो ख़त्म हो जाता है। फिर अगर आपके कुंडली में केतु का कोई बुरा प्लानिटरी पोजीशन है और केतु के चलते तकलीफ हो रही है, तो वो भी बिल्कुल ठीक हो जाता है। तीसरा कि ये मोक्ष कारक है, ये आपको मोक्ष देती हैं। तो तकलीफ अगर है आपके जीवन में और आप साधना कर रहे हैं और उसमें सफलता नहीं मिल रही, तो धूमावती साधना अवश्य कीजिए। ये साधना आपके जीवन को बिल्कुल चेंज कर सकती है। अब सबसे ज़रूरी चीज़ आप देखिए कि जीवन में शत्रुओं का कमी नहीं है। किसी भी रूप में आपके अपने भी शत्रु हैं, बाहर के लोग भी शत्रु हैं, आप अपने आप के लिए भी शत्रु हैं। तो हर तरह के शत्रुओं का नाश करने के लिए माँ धूमावती का आह्वान किया जाता है। बुरी शक्तियों का, या फिर आपका अगर भाग्य अच्छा नहीं है तो उसको बदलना है, उसके लिए कुछ चाहिए, तो वो धूमावती माँ से बेहतर कोई नहीं। फिर जीवन में किसी भी तरह का ऑब्स्टिकल हो, किसी भी तरह की रुकावट हो, कुछ भी हो, तो उसको भी समाप्त करने के लिए धूमावती माँ की साधना बहुत इफेक्टिव मानी जाती है। तो इसकी साधना हर किसी को जीवन में एक बार जरूर करना चाहिए, ताकि आप अपनी लाइफ को बिना टेंशन स्ट्रेस के जी सकें। क्योंकि आध्यात्म के लिए श्रीविद्या माँ है, बगलामुखी हैं, माँ काली हैं, और साधनाएं हैं जिनको आप अलग कर सकते हैं, अलग से करके आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन धूमावती की अगर आपने साधना कर ली, तो जो एक आदि भौतिक चीज़ें हैं, मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, जो कॉम्पिटिशन्स प्रॉब्लम्स हैं, वो आप अवॉइड कर सकते हैं। आपको कोई टच नहीं कर पाएगा। इनका काम क्या है, आपकी लाइफ में ऑल राउंड डेवलपमेंट, पूरा कोई भी चीज़ कमी नहीं रखती हैं। अल्टीमेट नॉलेज आपको ज्ञान देती हैं, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। बिना इनकी साधना के, बिना इनकी शक्ति के, बिना इनकी आपके ऊपर विशेष कृपा के आप बिल्कुल भी आध्यात्म में आगे नहीं बढ़ सकते। क्योंकि आध्यात्म में आगे बढ़ने के लिए केतु का भी बहुत बड़ा रोल है, और दूसरा धूमावती माँ मोक्ष कारक भी कही गई हैं। तो इनकी साधना बहुत ज़रूरी है। अब गुरु पूर्णिमा के दिन हमने ये सोचा है कि हमारे यहाँ जो भी प्रोग्राम हम कर रहे हैं उसमें धूमावती माँ की दीक्षा जो है, एक सामान्य दीक्षा धूमावती माँ की दी जाएगी, साथ में गुरु मंत्र दिया जाएगा, ताकि आपकी प्रोटेक्शन हमेशा होती रहे। तो मुझे लगता है कि आप सभी लोग मेरे साथ इस महायज्ञ में जुड़ेंगे और अपने जीवन को सफल जरूर बनाएंगे। नमस्कार।